हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और दिन की शुरुआत सभी काम काज को निपटा कर 9 बजे से पहले पहले मैं फ़्री हो गई थी। जो मेन काम होते हैं, झाड़ू पोछा, कपड़े, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब कुछ हो गया था। और अभी तक मेरे बच्चे और हस्बैंड नहीं उठे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके बच्चे रज़ाई गद्दों के अंदर रहें, वो ज़्यादा बेटर है। बाहर ठंड में निकल के कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं तो अपने टाइम से उठ ही जाती हूँ क्योंकि मुझे सारे काम निपटाने होते हैं जब तक मेरे बच्चे उठें। और टाइम मिलता है तो मैं सुबह आधा घंटा पढ़ भी लेती हूँ। पहले मैं मेन काम अपना नहाना धोना और पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, हनी वाटर, वार्म वाटर पीती हूँ। और यही मैं अपने लिए बना रही थी। और उसके बाद आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिविटी से हम शुरुआत करते हैं। पॉजिटिविटी, ये आप देख रहे होंगे, ये मैम जो हैं ये 37 ईयर्स की हैं। पति, बच्चे, घर का काम सब कुछ होते हुए भी 37 ईयर्स एज में इन्होंने केवीएस में रैंक 6 इनकी आई है, जो बहुत बड़ी बात होती है कि फैमिली को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, सब कुछ कामकाज करते हुए भी आपने केवीएस की प्रिपरेशन करके आप रैंक 6 लेके आते हो। तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली इस चीज़ से, क्योंकि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें और अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें, मोटिवेटेड रहें कि हमें भी करना है। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर सुबह मैंने लगभग आधे घंटे के आसपास वो कैब याद कर ली थी, क्योंकि दिन भर मैं याद करने का काम करती हूँ और रात में प्रैक्टिस करती हूँ मैथ्स की, जिससे मुझे रात में नींद ना आए। तो ये मैंने कर लिया था। अभी मेरी बेटी उठ गई थी, बेटा भी उठा नहीं था, तो मैंने फटाफट ये कर लिया था। और अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं और ये सोच रही हैं कि मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, या कल से करूं, या फॉर्म भरूंगी उसके बाद से करूंगी, तो प्लीज़ हो सके तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता है। अगर हम कल के भरोसे रहेंगे तो यूं ही हमारे 2-3 महीने निकल जाएंगे। और जो तैयारी एग्ज़ाम डेट आने से पहले होती है ना, वो उस टाइम पे नहीं हो पाती, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है कि 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है, तो एक बर्डन होता है, एक प्रेशर होता है माइंड में, और प्रेशर में पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। अभी आप रिलैक्स माइंड होकर कर सकते हैं, क्योंकि जो टीजीटी के फॉर्म है वो फैब से भरे जाएंगे और पीजीटी के भरना शुरू हो गए हैं। तो अभी आपके पास रिलैक्स माइंड है कि लगभग मेरे पास 3 महीने तो है ही, तो 3 महीने में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर सुबह ये सब करने के बाद दिन में मैंने दाल भात, हमारे यहाँ बोलते हैं गढ़वाली में, दाल भात खाया। और उसके बाद मैंने दिन में 3 बजे से जो एक्चुअल पढ़ाई होती है वो मैंने स्टार्ट करी। और सारा काम निपटाने के बाद, मेरे बच्चे इस टाइम पे सो रहे हैं, मैं तभी पढ़ पाती हूँ जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। यही मेरे को मेन टाइम मिलता है कंसंट्रेट होकर पढ़ने का। और चाय लेके मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और आज जनरल अवेयरनेस में मैंने पढ़ा था क्लासिकल डांस 8 टाइप्स के होते हैं, कथकली, कथक, मणिपुरी, इस तरीके से 8 टाइप्स के क्लासिकल डांस होते हैं। ये डांस किस स्टेट के हैं ये मैंने पढ़ा। उसके साथ साथ इनमें जो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं जो इन डांसेस के लिए फेमस हैं वो मैंने पढ़ा। और साथ ही अगर उन्हें कोई अवार्ड मिला है तो ये सब चीज़ें मैंने डांस फॉर्म में, क्लासिकल डांस में पढ़ी थी। क्योंकि जो डांस हैं और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे भी कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन बन ही जाता है, तो एक नंबर करके ही हम गेन करके अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो आज मैंने क्लासिकल डांस पढ़ा था, और आगे जाके मैं फिर फोक डांस भी पढ़ूंगी, क्योंकि डांस में भी क्लासिकल और फोक डांस होते हैं। तो आज क्लासिकल डांस मैंने पूरा याद कर लिया था। इनको याद करने में टाइम लगता है, क्योंकि डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो टाइम लग जाता है याद करने में। और इनको रिवाइज़ भी आपको करते रहना है, कि जिससे आप इनको भूलें ना। ऐसा ना हो कि बस आपने याद करके साइड रख दिया और एग्ज़ाम टाइम पे फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहे। तो मैं यही आपसे कह रही थी कि हाउसवाइफ़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हाउसवाइफ़ ही ना बन के रह जाए। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचेंगे ना कि हम फॉर्म भरने के बाद पढ़ेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है और अभी से करनी है। क्योंकि जब आप अपने माइंड में बस ये सोच के रखें कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो उस टाइम पे हर एक इंसान आपको एक सम्मान के नज़रिए से देखेगा। आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, और जो समाज होता है, समाज ही क्यों, आप खुद भी अपने आप
में ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आपको खुद ही बहुत ही अच्छा फील होगा, नेगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो इस मोटिवेशन को अपने माइंड में रखिए कि अगर जिस दिन हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो क्या मतलब वो दिन होगा और क्या वो नज़रिया होगा सबका, जिस नज़रिए से लोग हमको देखेंगे। तो वो सम्मान, वो चीज़ अभी नहीं मिलती है, क्योंकि अभी वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमारे अंदर नहीं होता है। अभी हर चीज़ के लिए हम किसी और के ऊपर डिपेंड हैं। तो अगर हमें वो चीज़ गेन करनी है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट में ना रह के मैं भी तभी पढ़ती हूँ जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। मन तो मेरा भी कई बार करता है, लेकिन हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये सब सो रहे हैं, ठंडी का मौसम है, मैं भी सो जाती हूँ। मैं भी रात में लेट नाइट स्टडी करती हूँ, 1 बजे तक पढ़ती हूँ, कभी 12:30 तक, 1:30 बजे तक। तो सबके सब सो रहे होते हैं इतनी ठंड में रज़ाई गद्दों के अंदर, तो मन मेरा भी करता है कि मैं भी सो जाती हूँ। लेकिन उस टाइम को अगर अपने माइंड को आपने कंट्रोल नहीं किया ना, तो फिर आप सो ही जाएंगे और ये टाइम धीरे धीरे करके यूं ही निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्ज़ाम आ गए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपनी एक पहचान बनानी है, अपने नज़रों में और दूसरों की नज़रों में अपना सम्मान बनाए रखना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी मुझे बताएं। अगर मुझे आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, कि जिससे मैं अपनी स्टडी को और ज़्यादा एनहेंस कर सकूं और बढ़ा सकूं। धीरे धीरे करके मैं अपने टारगेट बढ़ाती जा रही हूं। आप भी अपने टारगेट को पहले शुरू से 1 घंटे से स्टडी शुरू कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टाइम गैप हो गया है, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, तो पहले 1 घंटे पढ़ना शुरू कीजिए। धीरे धीरे फिर आप 2 घंटे पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके आप, क्योंकि अभी आपके पास 3 to 4 मंथ्स हैं एग्ज़ाम के लिए, अगर आप इस एग्ज़ाम में नहीं निकले तो आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। EMRS का एग्ज़ाम दोबारा आएगा, क्योंकि 3 साल रेगुलर बेसिस पे उसकी वैकेंसीज़ निकलेंगी। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, टाइम गवा के कोई फ़ायदा नहीं है। आगे आने वाले 4-5 साल बाद आप सोचेंगे कि काश मैं उस टाइम पढ़ ली होती, काश मैंने थोड़ी मेहनत कर ली होती तो हम निकल जाते। क्योंकि ये टाइम यूं ही निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए और हम इतनी उम्र के हो गए और हमने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो अगर आपको कुछ करना है तो वो आज से ही करना है, कल के ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब अचीव करना, एक गवर्नमेंट टीचर बनना, तो आपको आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और रात के टाइम पे मैंने आलू के और पिंडालू के पराठे बनाए थे, क्योंकि मेरी बेटी को आलू के पसंद हैं और मेरे हस्बैंड को पिंडालू के खाने थे। तो मैंने दोनों का डो बना लिया था थोड़ा थोड़ा, और आलू पिंडालू के पराठे बनाए थे। आजकल पराठे ही बना रहे हैं, ठंड का मौसम भी है। और दूसरा अभी मैंने फ्रेश मक्खन निकाला था, तो अब जब तक 2-3 दिन तक फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा रहती है मक्खन में, इसलिए 2-3 दिन तक रेगुलर पराठे ही बनेंगे। कल मेथी के पराठे बने थे, इसलिए आज आलू और पिंडालू के पराठे बने। और फिर रात के टाइम पे जब मैंने अपने बच्चों को खिला पिला के बर्तन वगैरह धो के और उसके बाद सबको सुला दिया था, तो सुलाने के बाद कभी मैं बैठ जाती हूँ 10 से, कभी 10:30 हो जाते हैं। तो 10:30 के आसपास से मैं पढ़ने बैठ गई थी। और रात में मैंने अब रूटीन बना लिया है कि मैं मैथ्स की प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, प्रैक्टिस करूँगी कि जिससे मुझे नींद ना आए। क्योंकि याद करने में ना कहीं नींद आ ही जाती है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको नींद आ जाती है। बट मैथ्स अगर हम करते हैं ना तो नींद नहीं आती है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप एक काम कीजिएगा कि दिन भर आप लर्न का काम कीजिएगा, और उसके बाद रात में चाहे आप रीजनिंग उठा लीजिए पार्ट ए की, या मैथ्स उठा लीजिए पार्ट ए का, जिससे आपको नींद ना आए। क्योंकि ठंड मुझे पता है बहुत ज़्यादा हो रही है, मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया ना तो आधा काम तो आपका यूं ही हो गया है। क्योंकि माइंड ही हमें पढ़ने से रोकेगा, बहुत बार रोकेगा, बोलेगा कि चलो यार 1 दिन की तो बात है, आज सो जाते हैं, कल से पढ़ेंगे। लेकिन ये हमेशा ही हमारे साथ होगा, ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। लेकिन जिसने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, वो आधी जीत तो उसकी यूं ही हो गई है। तो इसलिए आप अपने माइंड को कंट्रोल करके कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पढ़ें। और किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कंटिन्यूटी। आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 दिन तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स स्टडी की और फिर 3 to 4 डेज़ आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। हो सकता है कि किसी दिन आपने 3 घंटे पढ़ा तो किसी दिन आपके 2 घंटे या 1.5 घंटे ही पढ़ पाए, लेकिन एक कंटिन्यूटी बरकरार होनी चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे मिनिमम टू मिनिमम हमें इतने आवर्स तो अचीव करने ही हैं। मान सकती हूँ कि एक हाउसवाइफ को इतना टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, लेकिन फिर भी हमें कुछ करना है तो अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि हम कोई बैच लें या ना लें, ये बहुत ज़रूरी बात है कि बहुत दिमाग में आता है कि कोई बैच लें या ना लें। आपको पता है कि अगर हम कोई भी बैच लेते हैं ना तो उसमें इतनी सारी क्लासेस होती हैं और हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि लाइव देख पाएँ या बाद में देख पाएँ, क्योंकि अगर बाद में भी अगर हम देखते हैं तो आपको पता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इतनी सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो ये लगा लीजिए कि आपका 5 क्लास तो हो गया हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीए की। उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट की क्लास, तो अगर हाफ ऑफ आरबी अगर वो होंगी तो लगभग 3 घंटे तो आपके इसी में चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो हाउसवाइफ होती है ना, और उनके बच्चे भी हैं, तो उनके पास पूरे दिन भर में वो 3 से 4 घंटे वैसे ही नहीं निकाल पाती हैं पढ़ने के लिए। फिर वो पहले क्लासेस देखेंगी, उसके नोट्स बनाएंगी, और अगर बाय चांस किसी दिन वो क्लासेस मिस हो गई, वो आज की क्लास आज नहीं देख पाएगी, कल के लिए फिर वो बर्डन हो जाएगा। फिर क्योंकि ऐसा होगा ही होगा कि आप रोज़ की क्लासेस रोज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाउसवाइफ के पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि पहले वो 3 से 4 घंटे की क्लासेस देखें, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस सेट्स दें तो प्रैक्टिस सेट्स करें। तो इससे ना हमारे माइंड में प्रेशर ज़्यादा बनेगा, बर्डन ज़्यादा बनेगा और हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बैच आप अवॉइड ही करें।